हरे कृष्णा। प्रणाम आप सभी को। आशा है आप सभी लोग श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा से स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम सफलता और विफलता क्या है और इन दोनों में क्या अंतर है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सफलता और विफलता आपके जीवन में आने वाले धन की मात्रा पर कभी निर्भर नहीं होता। सफलता और विफलता उस पहचान पर भी निर्भर नहीं है जो आप जीवन में पा रहे हैं। सफल वह व्यक्ति है, या हम उसे कह सकते हैं, जो अपने जीवन में आने वाले कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी हंसते हुए पार कर जाए, या कठिन से कठिन दुखों को भी हंसते हुए झेल जाए, तो वह व्यक्ति सफल हो सकता है। और हम कह सकते हैं कि उसमें सफलता के गुण है। लेकिन ध्यान रखिए, सफल वह व्यक्ति भी नहीं है जिसके पास बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बहुत सारे नौकर चाकर, ये सब जिसके पास है वह भी सफल नहीं हो सकता। क्योंकि इन सबको देने के लिए उसका खर्चा भी ज़्यादा होगा, कमाना भी ज़्यादा पड़ेगा, और कमाने के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन इसके विपरीत सफल वह व्यक्ति भी हो सकता है जो कम कमाता हो, लेकिन वो एक सुनियोजित ढंग से अपने कम कमाए हुए धन को सही ढंग से यदि वो खर्च करे तो वो अपने आप में सुखी भी रह सकता है और दुख भी रह सकता है। ये उस पर निर्भर है। लेकिन यदि वास्तव में देखा जाए, विफलता वाली या विफलता जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। विफलता एक विचार है, और मैं कहूँगा विफलता एक ऐसी विचार है जो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण विचार है। क्योंकि यह आपका विचार है कि सफलता क्या है और विफलता क्या है, वह आपकी पसंद पर ही निर्भर करता है। यदि आप जीवन में किसी को पसंद करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यदि आप जीवन में किसी को पसंद करते हैं तो उसके बारे में आप बढ़ा चढ़ाकर लोगों से बात करेंगे। और यदि आप जीवन में किसी को नहीं पसंद करते हैं, वो तो बहुत ज़रूरी होगा या बहुत ज़रूर है कि आप उस नापसंद करने वाले व्यक्ति के बारे में और बढ़ा चढ़ा के दूसरों से बात करेंगे। लेकिन होता क्या है कि चीज़ें या वस्तुएं वैसे नहीं हम देखते हैं जैसे वो होती हैं। यदि हम जैसे वस्तुएं उसको सही ढंग से नहीं देखें तो इसका मतलब ये कि हम अपने आप को जीवन में नहीं संभाल पाएंगे। और जो व्यक्ति अपने आप को या अपने जीवन को नहीं संभाल पाता है वो विफल कहलाता है, या वो दुखी रहता है। ये आप जानते हैं कि आप क्या पसंद करते हैं या क्या नहीं पसंद करते हैं। यह कोई विशेष नहीं है, बल्कि विशेष तो ये है कि यदि लोग आपको पसंद करें या लोग आपको देखकर खुश हो जाए, या आपकी उपस्थिति से लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाए, तो समझ जाइए कि आप एक सफल व्यक्तित्व के धनी हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अस्तित्व में हमेशा न्याय होता है। वहाँ पर कोई सामाजिक ढांचा नहीं होता कि आप कोई गलत काम करके अपने रसूख के बल पर बच जाएंगे। अस्तित्व में ये भी कभी मायने नहीं रखता कि आप वास्तव में हैं कौन। इससे कोई नहीं बच सकता। यदि आप दुखी हैं तो दूसरों को दोष मत डालिए। प्रयास करिए कि दुख के कारण क्या है, और उस दुख को दूर करने के लिए आप स्वयं को बदलिए। यदि आप स्वयं को बदलते हैं तो आपके जीवन में दुख थोड़ी देर के लिए होगा, नहीं तो वो चला जाएगा। जीवन एक यात्रा है। यदि आप इसे अच्छे से अच्छा सफल बनाना चाहते हैं तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप निर्णय कैसा लेते हैं। सफलता पाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप क्या निर्णय लेते हैं, और उस निर्णय पर ही निर्भर करता है कि आप वास्तव में बनना क्या चाहते हैं। और जैसा आप बनना चाहते हैं या जैसा आप अपना लक्ष्य बनाते हैं, उसको पाने के लिए एक क्रमबद्ध तरीके से तैयारी करनी पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि आप सभी ने कंप्यूटर ज़रूर देखा होगा कि कंप्यूटर में जब हम कुछ टाइप उइप करके या कुछ कमांड दे के इनपुट उसको ऑर्डर देते हैं कंप्यूटर को, तो वो एक प्रकार से इनपुट कहलाता है। और वो जब इनपुट कंप्यूटर के अंदर जाता है या उसको जो प्रोसेस करता है, तो प्रोसेस
करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो आउटपुट कहलाता है। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे सफल होना चाहते हैं। यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो निर्णय लीजिए। निर्णय के बाद आप अपना लक्ष्य उसको निर्धारित करिए। निर्धारित करने के बाद आप तैयारी कैसे करते हैं या आपका इनपुट कैसा होता है, और जब आप इनपुट जैसा बनाते हैं वैसा प्रोसेसिंग होगा उसका, और जैसा प्रोसेसिंग होगा वैसे ही उसका आउटपुट आएगा, वैसे ही उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन निर्णय लेने के बाद एक चीज़ और है, वो बहुत कठिन होता है। और वो कठिन चीज़ क्या है? कठिन परिश्रम। कि जब आप कुछ निर्णय लेते हैं कि मुझे ये बनना है, तो खाली निर्णय लेने से नहीं होता, बल्कि उस बनाए हुए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए, यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप अपने आप को एक तपस्वी बना लीजिए, एक साधक बना लीजिए। यदि आप साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तब आप उस लक्ष्य को पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यदि विद्यार्थी जीवन में आप तपस्वी या साधक या सच में वास्तव में यदि विद्यार्थी ना बनने के लिए बजाय यदि आप कहते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, चकाचौंध में रहना, आपको औरों के साथ अपनी तुलना करेंगे, तो आप पीछे रह जाएंगे जीवन यात्रा में। क्योंकि एक कहावत है कि यदि आप आज अपने शुरू के जीवन में चकाचौंध में रहेंगे ज़्यादा, तो आने वाला कल आपका चकाचौंध नहीं होगा। उसके विपरीत यदि आप इस समय दुख में रहते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे या कठिन परिश्रम करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो आने वाला कल उसको सजाने और संवरने के लिए आपके पास बहुत कुछ होगा। लेकिन ध्यान रखिए, इन दोनों चीज़ों के अतिरिक्त एक और है कि जब आप कोई निर्णय लेते हैं या कुछ लक्ष्य निर्धारित करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, ठीक है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ, एक बात और क्या है कि लोग आपको सुझाव देंगे, रास्ता बताएंगे, ऐसे नहीं वैसे, ये करो वो करो, लेकिन सबको सुनना है आपको, किसी को ना नहीं कहना है। लेकिन सुनने के बाद आपको ये निर्णय लेना है कि इसमें सही क्या है, गलत क्या है, ताकि आने वाला कल में आप किसी पर दोष ना दे सको। इसके लिए आपको फैसला लेना है, निर्णय लेना है, और वो भी वैसे जैसे कि एक विद्यार्थी लेता है, एक सफल व्यक्ति लेता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझ गए होंगे आप कि लाइक ज़रूर करिए, इसको शेयर करिए और हाँ, सब्सक्राइब भी करिएगा। तो सब लोग खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहिए। हरे कृष्णा।